नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। भजनपुरा में हनुमान मंदिर को तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, दिल्ली में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने मंदिर तोड़ने का नोटिस वापस ले लिया है। पीडब्ल्यूडी ने मंदिर हटाने का दरअसल नोटिस जारी किया था। स्थानीय लोगों ने मंदिर हटाने का जमकर विरोध किया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनाने का आरोप लगाया गया। आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया ने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तमाम बातें कही और अपना भरोसा न्यूज इंडिया पर जताया, जिसके बाद न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ब्रह्मपुरी से आम आदमी पार्टी से पार्षद गौरव शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ में हैं, जिन्होंने अभी जो नोटिस मंदिर के बाहर लगाया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से तोड़ने का, उसको वापस लेने का काम किया है। गौरव जी, इन लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी साल पुराना मंदिर था, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस लगाया गया। अब आप लोगों के पास, अब जब ये लोग आए आपके पास, तो आपने नोटिस को वापस लिया और पीडब्ल्यूडी से भी बात की, तो अब तोड़ने का जो फैसला है वो वापस ले लिया पीडब्ल्यूडी ने। क्या कहना है? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस जारी किया था वो एलजी ऑफिस के थ्रू डायरेक्शंस थी, ना कि हमारी दिल्ली सरकार के थ्रू। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही हैं। जब से हमारे संज्ञान में ये बात आई, तत्काल प्रभाव से जो है मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी सिंह जी से मुलाकात की, अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है और बहुत पुराना, हमने बचपन से देखा है, यहाँ से निकलते हुए हमारा बचपन बीता है। मैंने कहा इसको किसी भी तरीके से रुकवाया जाना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को ये दिशा निर्देश दिए कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मंदिर तोड़ने का जो फैसला है वो तो वापस ले लिया है, लेकिन मस्जिद पर भी मैंने देखा था नोटिस लगाया गया है, तो मस्जिद को भी क्या नहीं तोड़ेंगे या फिर उसको जगह देंगे कहीं और? मेरे संज्ञान में अभी मैडम मंदिर का विषय आया था, तो उसमें मैंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी और वो जब आएगा तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। मगर अभी पिछले 10 दिन से हम यहाँ की लड़ाई लड़ रहे थे और इसमें हम जो है कामयाबी मिली है। मैं सभी साथियों का, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक संघर्ष किया, मैं उन्हीं का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आतिशी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो उन्होंने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है फैसला लिया। आप मानते हैं कि इस चीज़ को गलत तरीके से जताया गया था, दिखाया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है इस तरीके का कृत्य दिल्ली में कर रही है? मैडम, ज़रूरत ही नहीं थी। देखो, मेरा मानना ये है, धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। धन्यवाद आपका गौरव जी। ये थे हमारे साथ गौरव शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर मस्जिद यानी कि धर्म पर कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये जो मंदिर है काफ़ी सालों पुराना है, जैसे कि खुद बता रहे, बचपन से देखते आए हैं इस मंदिर को। जैसे ही इनके संज्ञान में ये मुद्दा गया तो इन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी से इस पर चर्चा की और फिर फाइनली रिजल्ट ये निकल कर आया है कि मंदिर को तोड़ने से बचा लिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। ब्रह्मपुरी भजनपुरा पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़ने का जो नोटिस जारी किया था पीडब्ल्यूडी ने उसे वापस ले लिया है। अब ये मंदिर नहीं टूटेगा। न्यूज इंडिया ने इस खबर को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया था और अब रिजल्ट ये निकल कर आया है कि लोग काफी खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं और क्योंकि मंदिर नहीं टूट रहा है। आइए लोगों से ही एक बार जान लेते हैं उनका क्या कहना है इस पर और कैसी खुशी ये लोग जाहिर कर रहे हैं। अमित जी, पिछली बार आपसे बात की थी तो आप काफी दुखी थे क्योंकि आपका प्राचीन हनुमान मंदिर टूटने वाला था, पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस भी लगाया गया था, अभी नोटिस वापस ले लिया गया है, क्या कहें? देखिए मैम, हमें बहुत खुशी है कि हमारा मंदिर टूटने से बच गया है। मैं उन्हीं सभी सनातनी योद्धाओं का धन्यवाद करता हूं और सभी धार्मिक संगठनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर परिश्रम किया और मंदिर टूटने से बचाया। मैं उन्हीं सभी राजनीतिक पार्टियों का जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और खासकर धन्यवाद मैं आपका करता हूँ मैम, आपके न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने आकर यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और आपने जो ये खबर चलाई है और आपकी पूरी खबर सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची है, पीडब्ल्यूडी तक पहुंची है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपके यहाँ। ठीक है, अनमोल जी भी हमारे साथ है जो कि वीएचपी से है, विश्व हिंदू परिषद। अनमोल जी, आप क्या कहेंगे, कैसी खुशी आप लोग जाहिर कर रहे हैं? जिस हिसाब से हमने देखा था इस टाइम मंदिर को तोड़ने के लिए काफ़ी चल रही थी। अभी इस क्षेत्र में काफ़ी मंदिर हैं जिन्हें तोड़ रहे थे,
तो जब आपकी तरफ सूचना पहुंची, अभी अधिकारियों को हमने कई, हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी प्रांत मंत्री हैं, उनकी तरफ से हमें पत्र मिला था, तो हमने पत्र एसडीएम साहब को, एसएचओ साहब को, एसीबी साहब को, सभी को दिया था, इस जानकारी से अवगत कराया। लेकिन किसी के भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के किसी के भी कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब आपने हमारी न्यूज़ चलाई, उसके बाद इनके कानों पर जू रेंगी और तमाम पार्टी वाले हमारे साथ, राजनीतिक पार्टी वालों हमारा समर्थन दिया, तो इस वजह से हमारा मंदिर आज बच पाया है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप कह रहे हैं जैसे गौरव शर्मा पार्षद है आम आदमी पार्टी से, उनसे आपने बात की तो आपकी बात सुनी गई? हाँ, स्थानीय निवासी उनके पास गए थे, लेकिन हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। जो भी हिंदुत्व का काम करेगा, बजरंग दल उसके साथ है, विश्व हिंदू परिषद उसके साथ है। और बाकी आपने जनसमूह देखा ही था, बजरंग दल ने काफ़ी अच्छा जनसमूह, 1000 से 1500 की संख्या हनुमान चालीसा करी थी, तो उससे भी काफ़ी क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। मंदिर हटना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ अगर बीच में है, जो किसी तरह से किसी को समस्या पैदा कर रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने दूसरी साइड देखा, दूसरी साइड एक मजार है जो बिल्कुल ऑन रोड है, वो समस्या पैदा करते हैं। अब ये मंदिर साइड में, इससे किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारा मंदिर किसी के भी काम में बाधा नहीं डाल रहा है, तो इसको तोड़ना बिल्कुल गलत है, और यही हमने दिखाया था और हमारी खबर का असर हुआ है। और अब पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस लगाया था उसको वापस ले लिया है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। चलिए, हमारे साथ सहयोगी मनीषा जुड़ी हुई हैं। मनीषा, देखिए, न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल चारुल, देखिए मैं गई थी भजनपुरा प्राचीन हनुमान मंदिर, मैंने दिखाया था किस तरीके से वहां पर नोटिस लगाया गया। मैंने मजार पर जाकर भी वो नोटिस दिखाया था और मंदिर पर भी लगा हुआ वो नोटिस दिखाया था। उसमें लिखा था कि 15 मई तक आपको मंदिर की सभी सामग्री यहां से हटानी है और फिर 15 मई को जो भी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जाएगी, उससे जो भी क्षतिपूर्ति होती है उसका जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब हमने वहां से जाके ग्राउंड रिपोर्ट की और स्थानीय लोगों की बात हमने लोगों तक पहुंचाई, तो उसका असर ये हुआ है कि पीडब्ल्यूडी ने अपना फैसला वापस ले लिया है मंदिर को तोड़ने का। और अब गौरव शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से पार्षद है ब्रह्मपुरी से, उन्होंने भी हमारे चैनल पर ये बताया कि हम भी बचपन से इस मंदिर को देखते आ रहे हैं और अब इस मंदिर के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो हम जीत गए हैं, इसको तोड़ने से हमने बचा लिया है। और साथ ही स्थानीय लोग भी काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने न्यूज इंडिया का शुक्रिया अदा भी किया, जैसे कि आपने अभी देखा किस तरीके से लोग भावुक होकर शुक्रिया अदा कर रहे थे न्यूज इंडिया का, कि न्यूज इंडिया ने पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बनाए रखी और लोगों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम हमने किया। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव, न्यूज इंडिया हमेशा से अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाता है, जन सरोकार की खबरों को उठाता है और इसी के तहत एक बार फिर से न्यूज इंडिया ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और अब खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये 70 साल पुराना मंदिर था और इसे लेकर के लगातार जिस तरीके की एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि इस मंदिर को डिमोलिश होना था, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया था। और जैसा कि मेरी सहयोगी मनीषा खुद ग्राउंड पे उस वक्त गई थी और उस पूरे रिपोर्ट को उन्होंने वहां से बातचीत करके दिखाया था। लगातार जिस तरीके से ये पूरी घटना वो राजधानी दिल्ली में हुई, और दिल्ली में सिर्फ आपको ध्यान हो, सिर्फ एक मंदिर नहीं, बहुत सारे इस तरीके के मंदिरों को चिन्हित करके पीडब्ल्यूडी ने अभी बीच में नोटिस उनको भेजा भी था। अगर हम भजनपुरा की बात करें तो इस मंदिर के नोटिस लगने के बाद से न्यूज इंडिया ने बड़े प्रमुखता के साथ, बहुत फैक्ट के साथ उन मुद्दों को रखा था, इस मंदिर के इतिहास को बताया था, और जिसके बाद से 2 हफ्ते का पूरा एक इसमें जरूर समय लगा है। 2 हफ्ते बाद इस तरीके की खबर जरूर आई है कि जो वो नोटिस था, फिलहाल अब वो स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और खुद इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, मंदिर को डिमोलिश होने की बात कही जा रही थी, अब फिलहाल मंदिर डिमोलिश नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी जीत है वहां के स्थानीय लोगों की, जो इस पूरे मुहिम के साथ थे। खास करके न्यूज इंडिया ने जब इस खबर को उठाया, हमने तथ्यों के साथ सारे बातों को तटस्थता के साथ दिखाया और उसके बाद से वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसका धन्यवाद दिया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की बात करें, बहुत पुराना मामला था, काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन इस मामले में फिलहाल बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार वहां पे आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, उनकी भी जीत है। और इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें, जब इस पूरी खबर पे बड़ा असर निकल के सामने आया है, तो जितने भी वहां के लोग हैं वो लगातार न्यूज इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं।
बिल्कुल मनीषा, आप ग्राउंड जीरो पर गई। हमने ये भी देखा था कि किस तरह शुरुआत में जब ये नोटिस जारी किया गया था तो जो हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध भी किया था कि इस तरह से ये इतना पुराना मंदिर है, इसे नहीं तोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नाराजगी भी जताई थी। आज जब आप वहां पर गई, आपने प्रमुखता से, आपने और गौरव मिश्रा ने इस खबर को उठाया था, आज जब आप वहां पर गई तो किस तरह का रिएक्शन था? लोग किस तरह से धन्यवाद कर रहे थे, किस तरह से आपसे मिल रहे थे? बिल्कुल, देखिए लोग जब मैं पहले भी गई थी ना वहाँ पर चारुल, तो लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक मुझे नजर आए थे, क्योंकि उससे पहले भी कई बार हनुमान चालीसा पाठ कर करके वो लोग वहाँ पर अपना विरोध जता रहे थे और ये कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी को अगर दिक्कत है तो मंदिर हटा देते अगर हमारा मंदिर सड़क के बीचों बीच होता या फिर किसी को दिक्कत दे रहा होता। लेकिन जब इतने सालों पुराना मंदिर, 70 साल पुराना मंदिर है और 300 साल पुराने कुएं पे वो मंदिर बना हुआ है और बिल्कुल सड़क के साइड में वो मंदिर है, अगर वो किसी को दुख नहीं दे रहा है या फिर किसी को भी किसी की तकलीफ नहीं दे रहा है तो उसको हटाने का क्या ही जो है मकसद हो सकता है। लेकिन अभी जब पीडब्ल्यूडी ने जो फैसला है वो वापस ले लिया डिमोलिशन का, तो उसके बाद लोग न्यूज इंडिया से बात करते हुए बार बार ये बोल रहे थे कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत आभारी है न्यूज इंडिया की टीम का जो उन्होंने आकर हमारी इस खबर को उठाया, क्योंकि अन्य चैनलों पर इस मुद्दे को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। सबसे पहले न्यूज इंडिया ने ही इस मुद्दे को उठाया था, तो उसी चीज को बरकरार रखते हुए न्यूज इंडिया फिर से वहां पर पहुंची और फिर से उन्हीं लोगों से जाकर बातचीत की। तो उन लोगों ने बोला कि न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया और ये जब रिपोर्ट हमने चलाई तो ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों तक भी पहुंची, पार्षद तक भी पहुंची और अन्य अधिकारियों तक भी इस खबर को हमने पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ही पूरा जो है संज्ञान में लिया गया मुद्दा और फिर जो मंदिर को तोड़ने का निर्णय पीडब्ल्यूडी की तरफ से लिया गया था उसको वापस लिया गया। तो एक बड़ा असर यहाँ पर नजर आया है न्यूज इंडिया की खबर के बाद, जिससे वहां के लोग, स्थानीय लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए लगातार न्यूज इंडिया जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को उठाता रहेगा ताकि आम जनमानस तक जो उनकी आवाज है वो हुक्मरानों तक पहुंचे और उसकी खबर का बड़ा असर हमेशा से हो। बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी, मनीषा आपका भी बहुत शुक्रिया।